हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट चेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम चेस पीसेस को उनकी पावर के हिसाब से पॉइंट दें तो कौन से पीस की पॉइंट्स वैल्यू कितनी होगी। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि चेस गेम में कौन सा पीस ज़्यादा पावरफुल होता है और कौन सा पीस कम पावरफुल। और इसे जानने का फ़ायदा ये है कि अगर चेस गेम में आप अपने किसी एक पीस के बदले अपने ओपोनेंट का कोई दूसरा पीस कैप्चर करते हैं तो आपको ये जानने में आसानी होगी कि इस पीस एक्सचेंज की वजह से आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान। तो आइए शुरू करते हैं। चेस में पॉन 1 पॉइंट का, नाइट 3 पॉइंट का, बिशप भी 3 पॉइंट का, रुक 5 पॉइंट का और क्वीन 9 पॉइंट्स की होती है। रही बात किंग की, तो किंग को हम किसी पॉइंट वैल्यू से नहीं नाप सकते। किंग प्राइसलेस होता है, क्योंकि अगर आपने अपने किंग को गवा दिया मतलब आपने गेम को ही गवा दिया। इस पॉइंट्स वैल्यू का हम अपने चेस गेम्स में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास वाइट पीसेस हों और हमारे गेम में कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाए, तो इस कंडीशन में क्या हमें अपने नाइट से ब्लैक के E5 वाले पॉन को कैप्चर करना चाहिए? उत्तर है जी नहीं, क्योंकि जब हम अपने नाइट से ब्लैक के E5 वाले पॉन को कैप्चर करेंगे तो पॉइंट्स वैल्यू के हिसाब से हमें 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन जब ब्लैक अपने नाइट से हमारे नाइट को कैप्चर करेगा तो उसे 3 पॉइंट्स मिलेंगे और कुल मिलाकर हमें 2 पॉइंट्स का नुकसान होगा। इसलिए हमें इस पॉन को कैप्चर नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर इस कंडीशन में हम अपने रुक से ब्लैक के नाइट को कैप्चर करते हैं तो हमें पॉइंट्स वैल्यू के हिसाब से 3 पॉइंट्स मिलेंगे और जब ब्लैक अपने नाइट से हमारे रुक को कैप्चर करेगा तो उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन इस कंडीशन में हम अपने दूसरे रुक से ब्लैक के दूसरे नाइट को भी कैप्चर कर सकते हैं, जिससे हमें 3 पॉइंट्स और मिलेंगे और कुल मिलाकर हमें 1 पॉइंट का फ़ायदा होगा। यानी इस कंडीशन में हमें ब्लैक के नाइट को कैप्चर कर लेना चाहिए। इस कंडीशन में हम ब्लैक बिशप को 2 तरह से कैप्चर कर सकते हैं, एक हमारे नाइट से और दूसरा हमारे रुक से। क्या आप इस कंडीशन में पॉइंट्स वैल्यू के हिसाब से काउंट करके ये बता सकते हैं कि हमें इस कंडीशन में ब्लैक बिशप को किस तरह से कैप्चर करना चाहिए? अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। इस कंडीशन में हमें ब्लैक बिशप को अपने नाइट से कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके बिशप को अपने रुक से कैप्चर करेंगे तो पॉइंट्स वैल्यू के हिसाब से हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे और जब ब्लैक अपने नाइट से हमारे रुक को कैप्चर करेगा तो उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। इस कंडीशन में जब हम अपने नाइट से ब्लैक के नाइट को कैप्चर करेंगे तो हमें फिर से 3 पॉइंट्स मिलेंगे और कुल मिलाकर हमें 1 पॉइंट का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में हम ब्लैक बिशप को अपने नाइट से कैप्चर करें तो हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। जब ब्लैक अपने नाइट से हमारे नाइट को कैप्चर करेगा तो उसे 3 पॉइंट्स मिलेंगे और जब हम अपने रुक से ब्लैक नाइट को कैप्चर करेंगे तो हमें फिर से 3 पॉइंट मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर हमें 3 पॉइंट्स का फ़ायदा होगा। यानी इस कंडीशन में हमें ब्लैक बिशप को अपने नाइट से कैप्चर करना चाहिए। ये तो हुई पॉइंट्स वैल्यू के हिसाब से पीसेस को कैप्चर और एक्सचेंज करने की बात। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ज़्यादातर कंडीशंस में तो पॉइंट्स वैल्यू के हिसाब से लिए गए हमारे डिसीजन सही होते हैं, लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं कि वही प्लेयर गेम जीते जिसके पास ज़्यादा पॉइंट्स हों, क्योंकि चेस गेम का ऑब्जेक्टिव ओपोनेंट के किंग को चेकमेट करना होता है, ना कि पॉइंट्स इकट्ठा करना। जैसे कि इस कंडीशन में ब्लैक के पास वाइट से 8 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, लेकिन फिर भी वाइट ये गेम जीत चुका है क्योंकि उसने ब्लैक किंग को चेकमेट कर दिया है। जैसे जैसे आपको चेस खेलने का एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको अपने आप ये पता लगता जाएगा कि पॉइंट्स वैल्यू के हिसाब से लिए गए डिसीजन कब सही होंगे और कब गलत होंगे। इसलिए अगर अभी आपको चेस का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप पॉइंट्स वैल्यू के हिसाब से ही अपने डिसीजन लें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।